हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। जो साथी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, भारत के जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, जिनका नाम राजनाथ सिंह जी है, उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है, एड्रेसिंग द आसियान डिफेंस मिनिस्ट्रीज मीटिंग प्लस एडीएम प्लस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि एडीएम प्लस क्या है और यहाँ पर भारत ने अपना क्या पक्ष रखा है। पिछले 2 दिन से ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में एक तरह से टॉपिक रहा है, तो आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है, इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस बार की जो ये एडीएम की जो मीटिंग हुई थी, इसकी जो अध्यक्षता की गई है वो ब्रुनेई नामक एक देश के द्वारा की गई है, जो आसियान कंट्रीज़ का ही देश है। इसके साथ में डिफेंस मिनिस्ट्रीज़, तो यानी जो ADMM यानी आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, तो ये हो गया ADMM जो, तो यानी आसियान 10 देश है, उनको तो कहेंगे ADMM। उसके अतिरिक्त जो आसियान के जो कुछ देश है, जो एक तरह से डायलॉग पार्टनर है, वो देश जब जुड़ जाते हैं तब ADMM प्लस बन जाता है। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आसियान देश में कौन कौन से, या आसियान देश किन्हें कहा जाता है। तो जो एशिया का ये आप फिजिकल मैप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा प्रिय भारत है, और इसके साथ में ये देख सकते हो म्यांमार, थाईलैंड, इसके साथ में वियतनाम है, लाओस है, कम्बोडिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, यही यहाँ पर इस साल अध्यक्षता कर रहा है। ये फिलीपींस हो गया है। तो ये टोटल कौन से देश हो गए? 10 देश हो गए। तो यानी इनके द्वारा जो 10 देश हैं, इनके सभी डिफेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग होती है, उनको क्या कहा जाता है? ADMM यानी आसियान डिफेंस मिनिस्ट्रीज मीटिंग। तो ये हो गया। तो ये मीटिंग लगातार इनकी चलती थी। इसके साथ में जब आसियान कंट्रीज़ ने सोचा क्यों ना इसमें कुछ और देश को जोड़ा जाए, तब उन्होंने इनके जो डायलॉग पार्टनर थे इसके रूप में 8 देशों को जोड़ा गया। तो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, उसके बाद में न्यूजीलैंड है, उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट है यानी अमेरिका है, उसके बाद में कौन सा है? रूस है, उसके बाद में चीन है, जापान है, इंडिया है और साउथ कोरिया है। तो ये 8 देश और हो गए। तो कितने टोटल हो गए? 18 देश हो गए। ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो हम वापस फिजिकल मैप देख सकते हैं। तो आप एक क्वेश्चन बताइए कि जो आसियान कंट्रीज़ है, यहाँ पर 10 देशों में से ऐसा कौन सा देश है जो भू आबद है, यानी लैंड लोकेटेड है, यानी समुद्र से उसकी दूरी एक तरह से सीमा नहीं लगती, ऐसा कौन सा देश है? ज़रूर कमेंट करके बताइए। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो ADMM प्लस है, इसका क्रिएशन कब हुआ था। तो साथियों, क्या होता है कि जब एक तरह से ADMM की तो मीटिंग चलती थी एक तरह से, तो इनकी जब सेकेंड जो मीटिंग हुई थी एनुअली 2007 में जब ADMM की हुई थी, तो इस तरह से इन्होंने माना था कि कुछ और देश को भी शामिल करना चाहिए। तब इसे एक तरह से जो उद्घाटन हुआ था इसका, वो कब होता है? 2010 में इसका उद्घाटन एक तरह से विधिवत रूप से होता है, जब ADMM प्लस वाज कन्वर्टेड इन जो वियतनाम है, वहाँ पर इसको कन्वर्टेड किया गया था। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द ADMM प्लस का देख सकते हो। जनरली क्या होगा, कोई भी कंट्री है तो आपस में क्या करेंगे? बेनिफिट आसियान मेंबर स्टेट्स इन द बिल्डिंग कैपेसिटी, आपस में जो क्षमता निर्माण वो करना, इसके अतिरिक्त में आपस में विश्वास की बहाली करना, कॉन्फिडेंस बिटवीन डिफेंस स्टेब्लिश, ठीक है, जो रक्षा संबंध उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी, डायलॉग, ये सब चीज़ें करनी, पीस और स्टेबिलिटी, जो आपस में सहयोग करना, डिफेंस एंड सिक्योरिटी इन द व्यू ऑफ द ट्रांसमिशन सिक्योरिटी चैलेंजेस रीजन, तो ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर जितनी सिक्योरिटी उसमें एक दूसरे की सहायता करना। इसके अतिरिक्त दूसरी चीज़ें भी आप देख सकते हो, डेमोक्रेसी है, स्टेबिलिटी है, पीस है, और स्टेट्स लाइव द पीस एंड थ्रो अनदर विद द वर्ल्ड, दूसरे वैश्विक स्तर के मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करना। इसके साथ में जो फैसिलिटी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वन टाइम ऑफ द एक्शन प्रोग्राम विच कॉल ऑफ द आसियान टू बिल्ड पीसफुल सिक्योर एंड प्रोस्पेक्टिव आसियान, आसियान की संवर्धि के लिए इसमें काम करना। तो इस प्रकार से कुल मिला के ये है कि पीस, प्रोस्पेक्टिव जैसे इश्यूज़ को देखा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि आज जो श्री राजनाथ सिंह के द्वारा वहाँ पर जो भारत का पक्ष रखा गया है, तो ये एक तरह से भारत का पक्ष है, और इसको आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या क्या पक्ष रखा गया उसको हम डिटेल में थोड़ा समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको पता है कि कोविड वैश्विक महामारी जो चल रही है कोरोना के नाम से, तो कोरोना के ऊपर जो राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत की ओर से वैक्सीन फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, यानी सभी देशों को साथ में आना चाहिए, पेटेंट फ्री वैक्सीन क्रिएशन में साथ करना चाहिए, और मेडिकल जो हेल्प है उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन करना चाहिए, कॉर्पोरेशन करना चाहिए। तो पहली चीज़ हो गई कोरोना के ऊपर। उसके बाद में जो साउथ चाइना सी है, तो यहाँ पर वापस एक बार फिजिकल मैप देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये आपको सी दिख रहा है, इसका नाम है साउथ चाइना सी। ये इसमें क्या होगा, जनरली चाइना के द्वारा काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया गया कि हमारा ये 9 डैश लाइन
जो खींची गई है उसके आधार पर। तो यहाँ पर भारत ने कहा है कि साउथ चाइना सी के जो एक तरह से नेविगेशन, फ्री नेविगेशन है, उस पर हम बल देते हैं। तो ये बात भारत ने बोली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है, साउथ चाइना सी के ऊपर भारत ने अपना पक्ष रखा है कि इसको फ्री करना चाहिए, एक तरह से इसकी स्वतंत्रता पर बात करनी चाहिए। तो पहला हो गया कोरोना, उसके बाद में साउथ चाइना सी। उसके बाद में जब नई सरकार बनी थी 2014 में, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी ईस्ट पॉलिसी तो पहले से ही चल रही थी, उसको एक तरह से कार्यान्वित करने के लिए, उससे और ज़्यादा मजबूती देने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी का क्रिएशन किया गया था। तो ये चीज़ हो गई, इसको वापस और ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने इस पर बोला गया है। उसके बाद में इंडो पैसिफिक रीजन, यानी जो ये हमारा जो मैप हो एशिया वाला, और इधर जैसे यूएस वगैरह, तो इनको पूरी तरह से क्या बोलते हैं, इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसके विकास के लिए, इनमें सिक्योरिटी के लिए, इनमें जो प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करने की बात की गई है। उसके बाद में ये चीज़ है कि जो काउंटर टेररिज्म है उसके ऊपर बात की गई है। तो काउंटर टेररिज्म, यहाँ टेररिज्म बहुत ज़्यादा चलता है, तो उसमें फाइनेंशियल रूप से जनरली क्या होता है कि आतंकवाद कोई भी है, सीधी बात है, वो किससे चलते हैं, वो पूरी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट के चलते हैं, तो उनको रोकने की बात की गई है। साइबर जो सिक्योरिटी है उसको भी मुद्दा बनाया है, क्योंकि आजकल क्या है कि पूरा दुनिया है वो इंटरनेट से जुड़ती जा रही है। उसके बाद में जो मालवेयर है, रैमनवेयर है, उसके द्वारा लगातार अटैक होते हैं, आपकी निजी जानकारियाँ ले ली जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। उसके बाद में भारत ने कहा कि 2004 में जब सुनामी आई थी, उसके बाद से भारत ने बहुत ज़्यादा अपनी डिजास्टर जो अपनी कैपेसिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है, और हर देश की वो लगातार सहायता कर रहा है, रिलीफ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। एक बार वापस देख लेते हैं। कोरोना का, साउथ चाइना सी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, इसके लिए बात की गई है। काउंटर टेररिज्म की बात की गई, साइबर सिक्योरिटी की बात की गई है, और डिजास्टर की बात की गई है। तो इस प्रकार से यह इश्यू था।